साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपने कर्तव्य का पालन करें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए गए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए वे वहाँ पर 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से ही मिल जाया करे। साथ संगत जी, अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। अब बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वो सभी लोग जानते थे कि यदि उन्हें मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो उन लोगों को वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया, सबको मना कर दिया। वो धनी पुरुष सभी से कहता कि मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। अब बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत से लोग उसे मूर्ख तथा पागल कहते। लेकिन वह धनी मनुष्य किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शनों के लिए आने लगते थे, तब वह धनी मनुष्य अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। साथ संगत जी, एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं लग रहा था। जब वो व्यक्ति भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? धनी पुरुष की बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने उस व्यक्ति को कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। इस मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उस टुकड़े को देखकर ही उसे उखाड़ने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने धनी पुरुष को कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े हुए कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर और ईंटों को हटा देना, ये तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा कि अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग और दूसरों का भला करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। आपके मन में ये भावना थी कि उस ईंट के टुकड़े से कहीं किसी को चोट ना लग जाए, इसीलिए आपने उस टुकड़े को निकालकर वहाँ की भूमि बराबर कर दी। इसीलिए मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बहुत सुंदर प्रबंध किया। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, ये ईश्वरीय निरंकार दातार कभी भी ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देते। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रामधन। अपने नाम ही की तरह प्रजा की सेवा करना उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह सम्मान देती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से मदद किया करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या किसी दूसरे राज्य की प्रजा हो।
उस राजा की ख्याति हर जगह फैल गई। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था जिसका नाम था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या हुआ करती थी। उस ईर्ष्या के कारण भीम सिंह ने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय के बाद रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह ने धोखे से युद्ध जीत लिया और रामधन को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर छुपना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। साध संगत जी, हर जगह प्रजा राजा रामधन की ही चर्चा करती थी, जिससे कि राजा भीम सिंह परेशान हो गया और उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। भीम सिंह ने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर लाएगा वो उसे 10,000 सोने की दिनार देगा। दूसरी ओर राजा रामधन जंगलों में भटकते रहे। तब उन्हें एक राहगीर मिला। उस राहगीर ने कहा, भाई तुम इस प्रांत के लगते हो, क्या तुम मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने उस व्यक्ति को पूछा, तुम्हें राजा रामधन से क्या काम है? राहगीर बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज में मेरा सारा धन खत्म हो गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उन्हीं के पास जाकर याचना करता हूँ। ये सुनकर राजा रामधन उस राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंच गया। रामधन को देखकर दरबार में सभी हैरान थे। राजा रामधन ने भीम सिंह से कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 10,000 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः आप इसे वो दिनार दे दें। ये सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन तो सच में कितने महान और दानी हैं। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, साथ ही साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साध संगत जी, इसी को ही कहा जाता है कर भला तो हो भला। कहाँ तो एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और कहाँ राजा रामधन की करनी देख भीम सिंह लज्जित हो गया और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग बिल्कुल सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह से सभी की मदद की, अंत में उसकी मदद उसी के ही काम आई। साध संगत जी, अगर आप भी सबके साथ अच्छा करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। माना कि शुरू में कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।